रामायण में प्रभु श्री राम और रावण के बीच में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। इस वध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी ने क्या दूसरी शादी की थी, या मंदोदरी ऐसे ही रावण की विधवा के रूप में पूरा जीवन गुजार दिया था? क्या मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया, जो कि रावण के वध के उपरांत लंकेश के रूप में स्थापित हुए? पुलस्त्य ऋषि के पुत्र महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विशर्वा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकसी से विवाह किया था। कैकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा। विशर्वा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। रावण ने दैत्य के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री ब्रजवला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा सैलूस की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी श्री विलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता है। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। ये तीनों ही महान योद्धा हुए और इन्होंने रामायण में बहुत ही विशाल और विकराल युद्ध किया। महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकमवीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा यह है कि रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी की दी थी। रावण का वध भी हर कोई नहीं कर सकता था। रावण का वध होने के लिए एक खास बाढ़ ही था। इस बाढ़ की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाढ़ का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंघल द्वीप के राजकन्या एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। जब रावण सीता का हरण करके लाया था, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था। लेकिन रावण ने मंदोदरी की कोई बात नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध में एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई थी। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है।
कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया, बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। इस समय के बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यानी कि विभीषण से मंदोदरी ने विवाह नहीं किया था। लेकिन मंदोदरी के इस बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण से इतर के रामायण में ऐसे कई अजीब किस्से हैं, और उसमें से एक किस्से के अनुसार मंदोदरी ने रावण के वध के पश्चात विभीषण से विवाह कर लिया था। कुछ ऐसा ही एक प्रचलन और है जिसके अनुसार सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था।